अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचुन सारजी परमागम। प्रचुन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है द्रव्य का सामान्य लक्षण। द्रव्य लक्षण उपलक्ष्यति अर्थात द्रव्य का लक्षण बतलाते हैं। द्रव्य सामान्य द्रव्य का लक्षण बतलाते हैं। महासत्ता अवान्तर सत्ता सत्ता भाव को अवस्थित वह द्रव्य कैसा है तो कैसा है उसका स्वरूप यहाँ पर बतला रहे हैं। गाथा नंबर 95 95 नंबर की गाथा और 245 नंबर का पेज। आचार्य देव कह रहे हैं है और कैसा है ऐसा बतला रहे हैं। क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि केवली ने वस्तु स्वरूप ऐसे ही बतलाया है। क्यों? अपनी मर्जी से थोड़ी बतला रहे हैं। महासत्ता अवान्तर सत्ता क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि केवली ने ऐसा बतलाया है इसलिए बतला रहे हैं। वस्तु का अस्तित्व इसी प्रकार से जाना और समझा जाता है। समझ प्रवचन सार वो सिमंदर भगवान के समोचरण में साक्षात जो दिव्य ध्वनि में सुना समझा और जाना वो सार भाव से यहाँ प्रवचन सार में कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि भगवान ने वस्तु का स्वरूप ऐसा बतलाया है कि कैसा है कि द्रव्य है सो द्रव्य का लक्षण उत्पाद व ध्रुव युक्त है और गुण पर्याय सहित है। गुण पर्याय सहित उत्पाद व ध्रुव युक्त वह जो द्रव्य है वो महासत्ता और अवान्तर सत्ता के स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व भाव से अवस्थित यानी कि उपस्थित है। उसका स्वरूप कहते हैं। गाथा पाठ पढ़ते हैं। अपरिच्यत सहाविणु पादव्युद्वत्त सबद्धम गुणवं च सप्पजायं जम तम दव्वम तीवुच्यन्ति। नहीं तजे जो निज स्वभाव उत्पाद द्रव्य वे युक्त रहे गुणमय अरुपर्याय सहित जो उसे द्रव्य जिन देव कहे। ठीक स्वरूप समझा रहे हैं। पेज नंबर 247 247 नंबर का पेज है। टीका चल रही है। उसी प्रकार 10वें नंबर की लाइन है ऊपर से 10th रो ऊपर से 10वीं लाइन। उसी प्रकार वही द्रव्य कौन द्रव्य जिस द्रव्य में उत्पाद और व्यय का स्वरूप समझा रहे हैं कपड़े का उदाहरण देकर वही द्रव्य उसी प्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्था से वय को प्राप्त होता हुआ उस वय से लक्षित होता है। अर्थात वस्तु ही उत्पाद व्यय रूप जानी जाती है। सिंपल सी बात है ना। उत्पाद होता है वय होता है जाना कौन जाता है? वस्तु जानी जाती है। क्योंकि लक्षित माने जानी जाए लक्ष्य में ली जाए। समझे ना।
अक्ष से लक्ष्य बनता है। अक्ष, अक्ष माने आंख, आंख, और आंख से जो जाना जाए तो लक्ष्य। अक्ष माने आंख, लक्ष्य माने जाना जाए। लक्ष्य, पकड़ में ही बात, लक्षित होता है, परंतु उसका उस वय के साथ स्वरूप भेद नहीं है। उत्पाद के साथ भी स्वरूप भेद नहीं है और वय के साथ भी स्वरूप भेद नहीं है। देखो ध्यान से समझना, अध्यात्म शैली में कहेंगे स्वरूप भेद है, समझ में आई बात, लेकिन प्रमाण में वस्तु कैसी है, स्वरूप भेद नहीं है। अब एक बात समझना ध्यान से, बहुत शांति से एक बात को समझो। जैसी नहीं है वैसा कहना ये व्यवहार है, या जैसी है वैसा कहना ये व्यवहार है। व्यवहार क्या है, दोनों क्या व्यवहार सीखा है। आपने? दोनों व्यवहार है। जैसी है वैसा कहना है, क्योंकि कहने में जहां तक आ गया वही व्यवहार खड़ा हो गया। अरे भैया पहले प्रश्न सुनो, फिर प्रश्न बोलता हूं। वस्तु जैसी है वैसी की वैसी बतलाना ये व्यवहार का काम है, या जैसी नहीं है वैसा आरोप लगाकर कहना ये व्यवहार का काम है? हाँ व्यवहार क्या जे है ये बताओ। हाँ, जैसी नहीं है पहले तो निश्चय है और दूसरा व्यवहार है जो आपने कहा। हाँ मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसी है वैसी की वैसी कहें, ये तो निश्चय है, इसको व्यवहार नहीं कहते। और जैसी नहीं है वैसा किसी अपेक्षा से सापेक्ष कथन कहना सो व्यवहार है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अब सुनो ध्यान से। जी। तो पर्याय, गुण भेद की क्या, चर्चा हो गई ना, वो जैसी है वैसा कहना, वो भी तो गुण भेद की चर्चा हो गई। जैसी है वैसी कहना ये गुण भेद हो गया? अरे कमाल है, मैं तो यही सोच के सुन के हैरान हूँ। एक एक 1-2 साल तुमको स्वाध्याय करते हो गए, अरे शांति से सोचो। देखो मेरी एक बात सुनो, बहुत ध्यान से समझना है ना। उत्तर के सही और गलत के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उत्तर तुम्हारा सही है, गलत नहीं है। पर दृष्टि जो हमें तुमको देना चाहता हूं, वो दृष्टि को समझने की कोशिश करो। समझे नहीं समझे? देखो मेरी एक बात समझो, वस्तु जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी बतावे, ये निश्चय का काम है या व्यवहार का काम है? ये निश्चय का काम है। ये निश्चय का काम है, इसमें क्या आपत्ति है आपको, बोलो। और जैसी नहीं है वैसी बतावे, ये निश्चय का काम है व्यवहार या का व्यवहार का काम है? व्यवहार का काम है। तो आप कैसे कह रहे हो भैया ये निश्चय नहीं है? आप समझाना जरा मुझे, एक लक्षण समझाओ ऐसा निश्चय और व्यवहार का जो उत्तर आप दे रहे हो। जैसी है वैसी की वैसी बता दी वस्तु, ऐसी है, इसको आप कह रहे हो व्यवहार है। कैसे व्यवहार है जरा बतलाओ। निश्चय व्यवहार के प्रकरणों में मैंने वो गुण भेद की अपेक्षा वो लगा के ऐसे। मैंने तो गुण भेद की बात ही नहीं की। नहीं की, पता है। हाँ मैंने तो भेद की बात ही नहीं की, समझ रहे हो आप? ध्यान बिल्कुल प्रेजेंट होकर समझो। अगर तुम्हें प्रवचन सारजी समझना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चाहिए अपने को, ना कि सिर्फ प्रवचन सारजी की बात है, ये वस्तु स्वरूप की बात है ना। अब आप मेरे हाँ। को, अब ध्यान से समझना, दृष्टिकोण समझना है इसका, है ना। वस्तु में उत्पाद व ध्रुव संयुक्त भाव है, अर्थात वस्तु द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व पर्याप्त स्वभाव वाली है। ऐसा कहे, जैसी है वैसा कहे, ये निश्चय होगा या व्यवहार होगा? निश्चय है, निश्चय निश्चय है। होगा। और पर्याय सहित होने पर भी वस्तु में पर्याय नहीं है ऐसा कहे, ये निश्चय होगा या व्यवहार होगा? बोलो। हाँ। पर्याय व्यवहार होगा। वो व्यवहार होगा। ऐसा होने पर भी अध्यात्म में निश्चय से वस्तु में क्या नहीं है, पर्याय नहीं है, ऐसा कहते हैं। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? आगम के नए और अध्यात्म के नए, अब अंतर समझ में आया नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? आगम के नयों में निश्चय से वस्तु में द्रव्यत्व गुणत्व पज्जयत्व भाव संयुक्त है, क्योंकि वस्तु वास्तव में भगवान ने ऐसी ही जानी है। कैसी है? कि वह स्वरूप भेद नहीं है, पर्याय का द्रव्य के साथ क्या नहीं है, स्वरूप भेद नहीं है। उत्पाद का वय का ध्रुव के साथ स्वरूप भेद नहीं है। निश्चय से नहीं है, व्यवहार से नहीं है, निश्चय से नहीं है। क्या समझे? और हम निश्चय के कथन को क्या समझते हैं, कि जहां पर्याय नहीं है वो निश्चय का कथन है, ऐसे समझते हैं ना, या नहीं समझते हैं? जबकि अगर देखा जाए ना एक दृष्टि से, वो व्यवहार का कथन है, क्योंकि पर्याय वस्तु में है और आप नहीं है ऐसा कह रहे हैं। बोलो, वस्तु में उत्पाद वय निश्चय से है व्यवहार से है? निश्चय से अब होते ही है। निश्चय से है। वस्तु ध्रुव भी निश्चय से है, वस्तु गुणात्मक भी निश्चय से है, और वस्तु में उत्पाद व्यय भी निश्चय से है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं वस्तु में उत्पाद व्यय नहीं होता? आरोपित कथन है कोई।
ऐसा तो नहीं है, स्वभाव है वस्तु का, स्वभाव है, जो स्वभाव को कहे सो निश्चय। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? लेकिन अध्यात्म में मुख्य गुण की शैली चलती है, इसलिए वहां व्यवहार को यानी कि उत्पाद वय को गौण करके और ध्रुव स्वभाव को मुख्य करते हैं और वहां उसे निश्चय कहते हैं। पकड़ में बात आ रही है या नहीं आ रही है? ये विचार कर कर देखो, क्या मैं पर्यायों को व्यवहार से मानता हूं या वस्तु में पर्याय निश्चय से होती है? जो निश्चय से होती है क्या उसका अभाव हो सकता है? नहीं हो सकता। द्रव्य से पर्याय का कभी अभाव नहीं होता है, और हम पर्याय का अभाव कहें तो सिर्फ गौण रूप से कहते हैं। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती है? देखो क्या कहते हैं, परंतु उसका उस वय के साथ स्वरूप भेद नहीं है। किसका किसके साथ स्वरूप भेद नहीं है? उसका उसके साथ, उस वय के साथ स्वरूप भेद नहीं है। अर्थात उसका माने उस द्रव्य का अपनी उस वय रूप पर्याय के साथ क्या नहीं है? स्वरूप भेद नहीं है। यानी पर्याय से वस्तु कैसी हो गई? अभेद हो गई या नहीं हो गई? हो गई या नहीं हो गई? है ना? जी हो गई, हो गई। और अभेद होने पर भी पर्याय से के वय में वस्तु का वय नहीं होता, और पर्याय के उत्पाद से वस्तु में उत्पाद नहीं होता। और ऐसा होने पर भी वस्तु में उत्पाद भी होता है, वय भी होता है, और ऐसा भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? कि वस्तु का उत्पाद हुआ और वस्तु का ही वय हुआ, ऐसा भी कहा जाता है। आई बस समझ में? और उत्पाद वय होने पर भी वस्तु वस्तु ही रहती है, ध्रुव भाव युक्त ही रहती है। ये आगम का वचन है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। समझे? याद है ना नमस्कार की पद्धति? जिन्होंने वस्तु के स्वरूप को किसी एक प्रकार से निश्चित नहीं किया, फिर भी वस्तु को यदि कोई जानता है तो वही जानते हैं। ऐसे उन सुपार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। समझ? सियादवाद रूपी चक्र को बड़े ध्यान से समझो। वो क्या कहते हैं? वह स्वरूप से ही वैसा है। कौन? वो जो द्रव्य है जिसको हम पदार्थ कहते हैं, वो कैसा है? वो स्वरूप से ही ऐसा है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। क्या तुमने पदार्थ के उस स्वरूप को भली प्रकार से निश्चय किया है? निश्चय किया है, उसका समझा है? नहीं समझा है तो पहले उसके स्वरूप को समझो। और जैसे वही वस्त्र जिसको हमने द्रव्य के स्थान पे रखा, वही वस्त्र एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ, और टिकने वाली वस्त्रत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ ध्रुव से लक्षित होता है। अर्थात एक ही वस्त्र मलिनता के वय रूप, स्वच्छता के उत्पाद रूप और वस्त्रत्व के अपेक्षा से ध्रुव्य रूप जाना जाता है, लक्षित होता है, अर्थात पहचाना जाता है। परंतु उसका उस ध्रुव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है। किसका? पर्याय का अपने द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही है? बात अपने को क्या लग रहा है कि पर्याय का स्वरूप भेद होना चाहिए? अरे भाई, पर्याय का स्वरूप भेद नहीं है कहने का मतलब है पर्याय स्वभाव के साथ स्वरूप भेद नहीं है। मलिनता का तो अभाव हुआ है, समझ में आई बात? स्वच्छता का तो उत्पाद हुआ है, लेकिन अभाव और उत्पाद, वय और उत्पाद जो स्वभाव है, उसका ना वय हुआ है, उसका ना उत्पाद हुआ है। क्या? स्वभाव का ना उत्पाद हुआ है, स्वभाव का ना वय हुआ है। मैंने जो वस्तु का पर्याय स्वभाव है, पर्याय स्वभाव में उत्पाद वय नहीं होता, पर्याय का उत्पाद भी होता है और वय भी वे- होता है। आपने उस दिन हम्म, 86 87वीं गाथा में हाँ द्रव्य अर्थ संदर्भ में बताया था, अर्थ के संदर्भ में कि द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है और पर्याय भी अर्थ है। हाँ, ऐसा भगवान ने बताया था, हमने उसको पढ़ा था, अरिहंतों ने बताया था, है ना? हाँ, जो अरिहंतों ने बताया वो हमने बताया, ऐसा। हाँ बराबर। फिर। तो मतलब यही उसमें ही घटित हुआ ना कि वो जो पर्याय है वो द्रव्य है, अर्थ है। हाँ हाँ, अर्थ है, हाँ, उसका बराबर। अस्तित्व हाँ, है ना? बराबर तो स्वभाव क्या है वो। कहते हैं? हाँ, ध्रुव के साथ स्वरूप भेद नहीं है, पर्याय का वस्तु के साथ स्वरूप भेद नहीं है। आप हमें ये बार बार क्यों समझा रहे हो? क्योंकि हम स्वरूप भेद कहेंगे, और तुम छल ग्रहण मत करना, तुम पर्याय बिना का द्रव्य मान मत लेना।
क्या तुम पर्याय बिना का द्रव्य ढूंढने मत लग जाना, लोक में प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि पर्याय बिना का द्रव्य जगत में होता ही नहीं है। पर्याय बिना का द्रव्य देखा जाता है, होता नहीं है। क्या कहा? स्वरूप से ही वैसा है, इसी प्रकार वही द्रव्य भी एक ही समय में उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हो। अब देखो, पहले क्या कहा था? पर्याय को उत्पत्ति कही थी और पर्याय का ही वय कहा था। अब उसी पर्याय से स्वरूप भेद नहीं होने के कारण क्या हुआ? द्रव्य ही उत्पन्न होता हुआ, है ना। गुरुदेव मालूम इसको क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं पर्याय नहीं परिणमती, गुण नहीं परिणमते, द्रव्य ही परिणमता है, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। पकड़ में ही बात। कौन परिणमता है? द्रव्य ही परिणमता है। मिथ्या दृष्टि कौन है? पर्याय मिथ्या दृष्टि है, गुण मिथ्या दृष्टि है, या द्रव्य मिथ्या दृष्टि है? कौन है मिथ्या दृष्टि? पर्याय। गुरुदेव कहते हैं मैं ही, जीव ही मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य ही क्या मिथ्या समझे? दृष्टि है। हाँ, द्रव्य मिथ्या दृष्टि, उसमें क्या है? क्यों घबराते हो? मिथ्या दृष्टि है तो क्या हुआ? द्रव्य सम्यक दृष्टि भी हो जाएगा, उसमें घबराने वाली क्या बात है? क्या? और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता हुआ भी द्रव्य ना मिथ्या दृष्टि होता है ना सम्यक दृष्टि होता है। क्या समझे? स्वर्ण ही कुंडल बनता है, और कुंडल बनता हुआ स्वर्ण कुंडल होता हुआ भी कुंडल नहीं है, स्वर्ण ही रहता है। क्या आपत्ति है इसमें? क्यों घबराते हो? तुम्हें वस्तु के स्वरूप का नक्की निर्णय नहीं हुआ है अंतरंग में। ये जो तुम कहने से, सुनने से, समझने से डरते हो ना, तुम्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए घबराते हो। क्या समझे? मिट्टी का घड़ा घड़ा होता हुआ भी मिट्टी ही है, और मिट्टी मिट्टी होती हुई भी घड़ा है। क्या आपत्ति इसमें? बोलो। पढ़ा नहीं तुमने समय सार में? स्वर्ण कुंडल कौन बना? कुंडल स्वर्ण बना है, कुंडल स्वर्ण ही बना है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण कुंडल बनता हुआ भी कुंडलत्व को प्राप्त नहीं हुआ, है ना। तो क्या कहते हैं? स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है, इसी प्रकार वह द्रव्य भी एक ही समय में उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, वस्त्र ही नवीन होता हुआ, वस्त्र स्वयं नवीन होता हुआ, उज्जवल होता हुआ, स्वच्छ होता हुआ, यानी कि वस्तु स्वयं ही उत्तर अवस्था यानी कि पर्याय को प्राप्त होती हुई, और पूर्व अवस्था से वय होता हुआ द्रव्य ही पूर्व अवस्था से वय को प्राप्त हो गया है, द्रव्य ही नवीन अवस्था को प्राप्त हो गया। बोलो। अच्छा देखो, एक मैं इसको उदाहरण एक और समझाता हूं आपको। मनुष्य पर्याय में पर्याय मनुष्य है या आत्मा ही उस मनुष्यत्व को प्राप्त हुआ है? पहला प्रश्न सोच समझ के उत्तर देना, है ना। आत्मा ही उस मनुष्यत्व को प्राप्त हुआ है, क्योंकि हाँ, अगर ऐसा नहीं होगा तो सिद्ध अवस्था में कौन जाएगा? पर्याय जाएगी या आत्मा जाएगा? बोलो। आत्मा सिद्ध ही अवस्था में सिद्धत्व को प्राप्त कौन होगा? पर्याय जाए। प्राप्त होगी या आत्मा प्राप्त होगा? आत्मा आत्मा। प्राप्त होती है ना। हाँ, सीधी सी बात है, क्यों घबराते हो? द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है, उसका निषेध नहीं है। ऐसा होने पर भी शुद्ध पर्याय को प्राप्त होने वाला द्रव्य शुद्ध ऐसा कहलाते हैं, और अशुद्ध पर्याय को प्राप्त होता हुआ द्रव्य अशुद्ध कहलाता है। पहली गाथा भूलना मत। क्या? शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य ही अशुद्ध है, और शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य ही शुद्ध है। शुभोपयोग रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य ही शुभ है। उसका उसका विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पर, उस पहली गाथा का, उस पहले भाव का, शुद्धोपयोग के। आती बात समझ में? हम्म। वो पर्याय नहीं परिणमती, द्रव्य ही परिणम जाता है, और परिणमता हुआ द्रव्य कभी परिणमता नहीं, अपरिणामी है। ऐसा स्यादवाद का स्वरूप है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा केवलियों ने जाना है। केवलियों ने जैसा कहा है वैसा हम तुमसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अवस्था को प्राप्त भी द्रव्य होता है, और पूर्व अवस्था से वह भी द्रव्य होता है, होता हुआ, और टिकने वाली उसी समय टिकने वाली द्रव्य अवस्था से ध्रुव रहता हुआ ध्रुव से लक्षित होता है। मैंने उत्पाद से भी पहचाना जाता है, वय से भी पहचाना जाता है, और ध्रुव्य भाव से भी पहचाना जाता है। और पहचाने जाने वाला वह द्रव्य ही है जो उत्पाद भाव को भी प्राप्त हुआ, वह भाव को भी प्राप्त हुआ, फिर भी सदैव ध्रुव्य ही रहा। द्रव्य तो ध्रुव्य है ही, गुण भी ध्रुव्य है, और पर्याय स्वभाव भी ध्रुव्य है। क्या?
पर्याय ध्रुव नहीं है, पर्याय स्वभाव ध्रुव है। अब पर्याय और पर्याय स्वभाव में क्या अंतर है मालूम है ना? देखो, वो पलटने वाली, एक एक समय में उत्पाद व उत्पाद वजह, मनुष्य गति का अभाव होगा और सिद्ध गति का उत्पाद होगा और मनुष्य गति का व्यय होगा, है ना? तो मनुष्य गति का व्यय होकर और सिद्ध गति का उत्पाद होने पर भी क्या वो जो उत्पाद व्यय का स्वभाव है उसका अभाव हो जाएगा? नहीं होगा। सिद्ध अवस्था में जाने के बाद उत्पाद व्यय होगा या नहीं होगा? होगा। सिद्ध अवस्था का ही होगा, यानी कि उत्पाद व्यय वाले स्वभाव का तो अभाव नहीं होता। फिर जिसका व्यय हुआ था वो क्या था? वो तो बहुत स्थूल उत्पाद व्यय था। एक है उत्पाद व्यय स्वभाव और एक है उत्पाद व्यय। समझ में आई बात? हम तो स्वभाव की बात कर रहे हैं। उस स्वभाव का आत्मा से द्रव्य से कभी अभाव नहीं होता। उस स्वभाव को समझाने के लिए यहां कह रहे हैं कि जिसका उत्पाद हुआ है वह भी द्रव्य है और जिसका व्यय हुआ है वह भी द्रव्य है, और उत्पाद व्यय होता हुआ द्रव्य भी द्रव्य ही है। संयुक्तम, संयुक्त है। किससे संयुक्त है? अपने उत्पाद व स्वभाव भाव से संयुक्त है। देखो, आचार्य कुंद कुंद देव ये कहते हैं, नहीं तजे जो निज स्वभाव, अपना स्वभाव नहीं तजता। तो कौन सा स्वभाव नहीं तजता? उत्पाद स्वभाव, ध्रुव्य स्वभाव, वय स्वभाव। आई बात समझ में? उत्पाद स्वभाव किसका है? पर्याय का या द्रव्य का? बोलो। ये उंगली ये किसकी है? मेरी है या हाथ की है? द्रव्य का, किसकी द्रव्य। है? ये उंगली किसकी है? मेरी है या हाथ की है? किसकी है? हाथ की है, हाथ की है। सोच समझ के बोलो, विचार मेरी करके है। बोलो। है, मेरी मेरी है। है। हाँ, हाँ, तो एक काट के अलग कर दूं मैं से, फिर किसकी कहलाएगी? फिर भी मेरी सबकी कहलाएगी। मेरी आएगी। मेरी है। पर्याय किसकी है? मेरी है। किसके आधार से होती है? उसकी है। तो किसके आधार से होती है पर्याय? आकाश के फूल के समान होती है क्या? बोलो, क्या मेरी जगत में बिना द्रव्य के बिना गुण के पर्याय हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए पर्यायों का क्या नाम है? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। अब पर्याय में से द्रव्य भाव हटा दो और गुण भाव हटा दो, तो पर्याय किसके सहारे रहेगी? नहीं रहेगा, है ही नहीं, फिर कोई बचेगा ही नहीं। नहीं बचेगा। आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है? अरे अरे। ध्यान से समझना। म्यूट करो, सब म्यूट कर लो। बस मुझे तो जवाब जिससे जानना होगा मैं अपने आप बोलूंगा। देखो, खाना पकाते हुए बाल आ गया, रोटी में बाल आ गया, किसका है? किसी का तो होगा। है कि घर में किसी का नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है भैया? आटे का है, आटे का। आटे का है बाल? है? आटे का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर्याय किसकी है? बिना द्रव्य के हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हम किसकी कहें उस पर्याय को? द्रव्य की कहेंगे। क्यों कहेंगे द्रव्य की? जो जिसके आधार से रहता है वो उसका होता है। आती बस समझ में? पर्याय किसके आधार से रहती है? गुणों के आधार से रहती है। अच्छा, और गुण किसके आधार से रहते हैं? वो द्रव्य के आधार से रहते हैं। तो पर्याय किसकी हुई? द्रव्य की हुई या नहीं हुई? समझे या नहीं समझे? आधार आधेय संबंध किसके साथ? मेरा, मेरे गुणत्व और मेरे पर्याय स्वभाव के साथ मेरा आधार आधेय संबंध है। नहीं तजता अपने स्वभाव को। किस स्वभाव को? द्रव्य मेरा स्वभाव है, गुण मेरा स्वभाव है, पर्याय मेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव को नहीं तजता, अर्थात उत्पाद वय ध्रुव स्वभाव को नहीं तजता हुआ वह वस्तु कैसी है? गुणत्व और पर्यायत्व भाव वाली सदैव बनी रहती है। ये लिखा है गाथा में? नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है। क्या लिखा है गाथा में? नहीं तजे निज स्वभाव, उत्पाद ध्रुव व युक्त रहे। युक्त रहे अर्थात संयुक्त रहे। ध्रुव के साथ उत्पाद व भाव कैसे रहते हैं? संयुक्त रहते हैं। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, उत्पाद पहले लिखा, ध्रुव को बीच में रखा और वय को बाद में कहा। क्यों? आधार आधे संबंध है यूं। ध्रुव के बिना किसका उत्पाद और ध्रुव के बिना किसका वय? किसका होगा? उत्पाद किसमें होगा? वय किसमें होगा? क्या समझो? ध्रुव के बिना, वस्तु के बिना जगत में उत्पाद वय संभव है? नहीं है संभव। ऐसे कैसे पर्यायों के प्रदेश भिन्न कर दिए तुमने?
पर्याय के प्रदेश भिन्न हो गए तो पर्याय आप में एक द्रव्य हो जाएगी। कौन सा द्रव्य बनेगी पर्याय बताओ? जब पर्याय के प्रदेश भिन्न करेंगे तो पर्याय कौन सा द्रव्य बनेगी बतलाओ? नहीं मतलब बताओ कौन सा द्रव्य बनेगी? बोधो का द्रव्य बनेगी, बोधो का। बोधो का द्रव्य बनेगी पर्याय। समझे नहीं समझे? बोधो का द्रव्य कैसा है? क्षणिक है। नया नया उत्पन्न हो रहा है। क्षणिक है। बोधो का द्रव्य क्षणिक है। और जैनियों की अगर पर्याय के प्रदेश द्रव्य से भिन्न हो गए तो जैनों की वो पर्याय बोधो का द्रव्य बन जाएगी। क्या समझे? तो बोधो को जो क्षणिक द्रव्य मिला है वो किसकी देन है? वो हमारी देन है। हमने अपने ध्रुव स्वभाव से जो पर्याय के प्रदेश भिन्न करे उसे जाति बाहर कर दिया ना द्रव्य से, तो बोधो ने अपना लिया। नहीं समझे? भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि मुझे जो है अपना धर्म परिवर्तन करना है। उसने कहा तो भैया क्या बनना है? कि मुझे जैन बनना है, मुझे जैन धर्म बहुत प्रिय है और मैं जैन होना चाहता हूँ। ठीक। तो अपने जितने जैन समाज के ठेकेदार थे सबने मना कर दिया, नहीं भैया हम तुमको जैन नहीं बना सकते। तो बौद्धों ने क्या कहा कि हम तुम्हें बौद्ध बनाने के लिए तैयार हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही जैनियों ने क्या कहा कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य से भिन्न है, जाति बाहर कर दिया उसे द्रव्य से। तो बौद्धों ने क्या कहा, कोई बात नहीं हम अपना लेते हैं। तो द्रव्य जो बौद्धों को मिला है ना क्षणिक, वो किसने दिया है? जैनियों ने अपनी पर्याय जाति बाहर कर दी द्रव्य से, बौद्धों ने अपना ली। समझे नहीं समझे? अरे ये व्यंग है, अगर तुम समझ पाए तो। कि द्रव्य से है पर्याय कभी भिन्न नहीं होती, उसके प्रदेश भिन्न नहीं होते, कहे जाते हैं। कहे जाते हैं क्यों? आधार आधे संबंध। अर्थात पर्याय आकाश के पुष्प के समान होती नहीं है, वो गुणों के आधार से परिणमित होने वाला भाव है और गुण द्रव्य के आधार से रहते हैं, इसलिए परिणमन द्रव्य का ही होता है, उत्पाद द्रव्य में ही होता है, वह द्रव्य में ही होता है और ध्रुव भी द्रव्य ही होता है। ऐसा ये स्यादवाद रूपी द्रव्य है, अनेकांतमय मूर्ति द्रव्य है, जिसे समझने के लिए अनेकांत दृष्टि चाहिए, अनेकांत की दृष्टि चाहिए। समझे? नया मत खड़ा करने की सामर्थ्य है परंतु स्यादवाद समझने की सामर्थ्य नहीं है। किसमें? ना मारिच में, ना शंकराचार्य में। क्या समझे? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? शंकराचार्य ने लिखा ना, स्पष्ट ही तो लिखा। शंकराचार्य का ऐसा मत है, उनका ऐसा कहना है कि जैन दर्शन की बड़ी तारीफ की उन्होंने, सिर्फ बुराइयां नहीं की है। और कहते मैं तो मुझे तो जैन दर्शन बहुत प्रिय है, मैं बन जाऊं जैन। और मुझे इनका स्यादवादी समझ में नहीं आता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं अस्थि है कभी कहते हैं नास्ति है, कभी कहते हैं उत्पाद होता है कभी कहते हैं व्यय होता है, कभी कहते हैं ध्रुवी रहती है। मुझे इनकी ये बात समझ में नहीं आती, समझ में आ जाती तो कुछ बस। नया मत खड़ा करने की सामर्थ्य है, वस्तु समझने की सामर्थ्य नहीं है। देखो समझो कितनी गजब की बात है? वो क्या कहते हैं? वस्तु कैसी है? अपने उत्पाद वय स्वभाव से लक्षित होती हुई भी ध्रुव है और ध्रुव भाव से भी लक्षित होती है। पूर्व अवस्था से वह होती और टिकने वाली द्रव अवस्था से लक्षित होती, किंतु उसका उस ध्रुव के साथ स्वरूप भेद नहीं है। स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। समझ में बात? सह स्वरूप भेद मुपवज्रति स्वरूपत एव तथा विद्यत्व मवलंबते, अर्थात स्वरूप से ही ऐसी है, ऐसी ही जानी जाती है, वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। ध्रुव भी है, उत्पाद भी है, वय भी है और वस्तु है। समझे? अस्ति तो अस्ति है ही, नास्ति भी अस्ति है, और अस्ति नास्ति अर्थात उत्पाद वय होती हुई भी सदैव ध्रुव है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। आगे कहते हैं, और जैसे वही वस्त्र विस्तार विशेष स्वरूप। अब विस्तार विशेष किसको कहते हैं? उधर मत देखो, इधर देख के बताओ। गुणों को गुणों कहते हैं को, विस्तार विशेष। गुणों को। ठीक, हाँ। और आयात विशेष, आयात सामान्य कहते हैं पर्यायों को। ठीक।
विस्तार विशेष स्वरूप। अब विशेष स्वरूप कहने का अर्थ क्या हुआ? अनंत गुणात्मक है ना, तो भिन्न भिन्न अनंत गुणों वाली। तो ब्रैकेट में दिखा शुक्लत्व आदि, क्योंकि वस्त्र उदाहरण में लिया तो वस्त्र क्या है? पुद्गल का। तो पुद्गल में वर्ण आदि गुण होते हैं ना, और सफेदी और मैलेपने से उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो वर्ण गुण की मुख्यता से उदाहरण दे रहे हैं। तो विस्तार विशेष स्वरूप शुक्लत्व आदि गुणों से लक्षित होता है। कौन लक्षित होता है? वस्त्र लक्षित होता है। सफेद कपड़ा, आपने सफेदी देखी या कपड़ा देखा? बोलो। सफेद कपड़ा है यानी कि द्रव्य है, सफेद गुण है यानी कि कपड़ा है, सफेद पर्याय है यानी कि कपड़ा है। क्या है सफेद? सफेद को मैं द्रव्य कहूं, कपड़ा सफेद है। को मैं गुण कहूं, सफेद को मैं पर्याय कहूं। क्या है कपड़ा है। सफेद? सफेद हाँ, तो कपड़ा कपड़ा तो है। सफेद गुण कपड़ा है। तो है। नो सफेद है, गुण, सफेद तीनों द्रव्य, होंगे। सफेद स्पर्श रस पदार्थ। वर्ण हो गए ना एक पुष्कर। तीनों होंगे, गुणों को देखते हुए भी कपड़े को देख रहे हैं, पर्याय को देखते हुए भी कपड़े को देख रहे हैं, और कपड़ा तो कपड़ा है ही, तो उसमें हाँ, तो तीनों आपने गुण। अब यहाँ पे ये लिखा है कि जैसे वही वस्त्र यानी कि वही द्रव्य, वस्त्र को द्रव्य के स्थान पे रखा था ना, वही द्रव्य विस्तार विशेष स्वरूप यानी अपने विशेष गुणादि के भाव वाला होता हुआ गुणों से लक्षित होता है, अर्थात गुणों से पहचाना जाता है ना? ये लिखा ना उन्होंने। तो मैंने आपसे बस सिंपल सा प्रश्न पूछा कि जिस सफेदी से आपने पहचाना ये कपड़ा है ना, वो सफेदी द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? तो कोई कहता है पर्याय है, कोई कहता है गुण है, कोई कहता है द्रव्य, कोई कहता है तीनों है ना? अब देखो ध्यान से, ये ज्ञान है ना, प्रकट ज्ञान, ये क्या है? ज्ञान पर्याय है, ज्ञान गुण है, या आत्मा है, द्रव्य है? क्या है ये? आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या समझ में आई? वो कहते हैं द्रव्य को देखो तो गुण के बिना नहीं दिखाई देगा, गुणों को देखो तो पर्याय के बिना दिखाई नहीं देंगे, पर्याय को देखो तो द्रव्य ही दिखाई देगा। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आप क्या देखते हैं वो एक अलग बात है, पर पर्याय को देखते समय भी गुण और द्रव्य का भेद, स्वरूप भेद नहीं है। द्रव्य देखते समय भी गुण और पर्याय का स्वरूप भेद नहीं है। गुण देखते हुए भी वस्तु का द्रव्यत्व और पर्यायत्व भाव से क्या नहीं है? स्वरूप भेद नहीं है। जब तुम ज्ञान की दृष्टि करोगे तो ज्ञान का आत्मा के साथ स्वरूप भेद नहीं है। हम इसी ज्ञान को क्षयोक्षम आदि के भाव से, केवल ज्ञान आदि के भाव से पर्याय भी कहेंगे, इसी ज्ञान को सामान्य भाव से गुण भी कहेंगे, और इसी ज्ञान को आत्मा ऐसा भी कहेंगे। अब इस ज्ञान को मैं गुण मानूं, द्रव्य मानूं, या आत्मा पर्याय मानूं? क्या मानूं? जो स्वरूप स्वरूप भेद नहीं। भेद नहीं है। आई बात समझ में? कितनी बढ़िया। मिल गया आत्मा तुम्हें? नहीं मिला? बोलो। मिल गया, मिल गया। क्या समझे? अरे ज्ञान मिल गया। इदम पदम, इदम पदम, इदम पदम, ये ज्ञान ही मेरा पद है। बात समझ में? ये नहीं समझ में? कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान? नहीं, केवल ज्ञान नहीं, ये ज्ञान ही मेरा पद है। इदम पदम, इदम पदम, यही मेरा पद है। ओ, मैं मिल गया। लक्ष्य लक्षण देखा तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। क्या देखो क्या लिखा, और जैसे वही द्रव्य अपने गुणात्मक भावों के साथ विस्तार आदि सामान्य, विस्तार विशेष आदि स्वरूप के साथ गुणों से लक्षित होता है, पहचाना जाता है। गुणों से पहचाना जाता है या गुणों की पर्यायों से पहचाना जाता है? वो पर्याय ही तो थी जिसमें उत्पाद और व्यय हो रहा था। उज्जवल हो गया, मलिन हो गया, लेकिन उस उज्जवलता और मलिनता में था कौन? है? मैं समझ ही में? ये था। बात है? समझ में? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आत्म राम झांक रहा है या नहीं झांक रहा है? बोलो। है? झांक रहा है। इस ज्ञान में और कौन देख रहा है? ये ज्ञान को, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो आत्मा है। ये ज्ञान तो आत्मा है, किंतु किंतु उसका उन गुणों के साथ क्या नहीं है? स्वरूप भेद नहीं है। आत्मा का अपने ज्ञान पर्याय के साथ स्वरूप भेद नहीं है। बोलो भैया, कौन सी पर्याय को मैं अपने आप से भिन्न कर दूं? जो कुछ जाना जाएगा ज्ञान में जाना जाएगा, और ज्ञान का आत्मा के साथ स्वरूप भेद नहीं है। अब देखो एक बात और भी है, मलिन पर्यायों का भी स्वरूप भेद नहीं है।
अमलिन पर्यायों का भी स्वरूप भेद नहीं है। ऐसा होने पर भी मलिनता का अभाव होगा, निर्मलता का उत्पाद होगा, और ध्रुव सदा ध्रुव ही बना रहेगा। क्या समझे? और स्वरूप भेद ना मलिनता के साथ है और ना निर्मलता के साथ है। क्या हो गया? द्रव्य, द्रव्य गुणों का पिंड नहीं, शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड हो गया। क्या समझे? स्वरूप भेद नहीं होने के कारण उस द्रव्य को पर्यायों का पिंड भी कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, उस द्रव्य को गुणों का पिंड भी कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, और पर एक भाई अखंड कहा जाए तो भी कोई जिस आपत्ति नहीं है। हाँ जिसके बोलो। साथ स्वरूप भेद नहीं होगा उसका फिर विच्छेद कैसे होगा? वो अलग कैसे देखिए, होगा फिर द्रव्य से? हाँ, अलग हुई कहाँ? पर्याय अलग, स्वभाव अलग हुआ कहाँ? मलिन पर्याय आपने बोला ना, मलिन पर्याय अलग हाँ, होती है और जो स्वच्छ पर्याय वह होता उत्पन्न है, वह वह होती है होती कहाँ? कहाँ है, वह होकर कहाँ जाती है? द्रव्य में ही जाती है। सही है, ठीक है। द्रव्य में कहाँ जाती है? वही की वही। द्रव्य में कहाँ जाती है? देखो सुनो मेरी बात, पर्याय जहां से आती है वहीं चली जाती है। ठीक है? अच्छा, तो आचार्यों से पूछा, अच्छा भगवान से पूछा, भगवान तो केवल ज्ञानी है, हम छद्मस्त हैं। छद्मस्तों ने पूछा उन केवल ज्ञानियों से कि भगवान वो पर्याय कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, चली कहाँ जाती है? तो पता है क्या उत्तर मिला? स्व समय में खचित है और स्व समय में खचित रहती है। क्या समझे? नहीं समझे? मलिन पर्याय कहाँ है? स्व समय में खचित है। खचित समझ गए? वो कहीं नहीं गई, वही है। कहाँ? जहां थी। कहाँ थी बोलो? शेर की पर्याय कहाँ गई? आ गई समझ में। आज भी वही है जहां थी। मारिच की पर्याय कहाँ गई? कहीं नहीं गई, जहां थी वही है। नहीं समझे? अपने स्व समय में है। और वो द्रव्य अनादि निधन किसकी अपेक्षा से है? समय की अपेक्षा से ही तो है। कुछ बात समझ में नहीं? अनादि भी समय है, अनिधन भाव भी समय है, ध्यान से समझना। और आत्मा का दूसरा नाम समय है। नहीं समझ भाई बात? अरे यार ये प्रदेशों से नहीं फैला। क्या कहा? प्रदेशों से नहीं फैला, आयात सामान्य। आयात सामान्य क्या है? आयात सामान्य वो पर्याय भाव से उसकी लंबाई मापी जाती है। आती हुआ समझ में नहीं आती? कितना है, कितना कितना पुराना है द्रव्य? अनादि। पर्यायों से पहचाना जाता है। कब तक रहेगा? अनिधन। पर्यायों से पहचाना जाता है। कैसा है द्रव्य? ध्रुव, त्रिकाली, वर्तमान। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पर्याय आती है, पर्याय जाती है, उत्पाद होता है, वय होता है। उत्पाद वय होने पर भी द्रव्य का वय होता नहीं है। देखो, द्रव्य जो आपने प्रश्न पूछा ना, उसका जो फाइनल आंसर है वो बहुत ध्यान से समझना आप लोग, है ना। द्रव्य भूतकाल की पर्यायों से पहचाना जाता है, एक बात। द्रव्य भविष्यकाल की पर्यायों से पहचाना जाता है, दूसरी बात। या द्रव्य वर्तमान की पर्याय से पहचाना जाता है, तीसरी बात। बोलो। वर्तमान से। वर्तमान की पर्याय से। यहाँ दे दिया, आप बोलो, सोच के सो बोलना उत्तर। इन सब की बातों का कॉपी पेस्ट मत करना। बोलो बोलो, ऐसा वो अनम्यूट करके बोलो। तीनों से पहचाना जाता है। मैं फिर क्यों? बताता हूँ, द्रव्य को पहचानना है तो कौन सी पर्याय से पहचाने? भूतकाल की पर्याय से पहचाने, भविष्यकाल की पर्याय से पहचाने, या वर्तमान पर्याय से पहचाने? मुझे मेरा द्रव्य पहचानना है, अपना आत्मभाव को पहचानना है। कैसे पहचानूं? वर्तमान पर्याय से। देखो, कोई बात नहीं, तीनों तीनों कालों की पर्याय से भी जाना जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको वास्तविक वास्तविक वो द्रव्य तो अपनी वर्तमान पर्याय से ही पहचाना जाता है ना। अब वर्तमान पर्याय शुद्ध है तो शुद्ध पहचाना जाएगा। क्या समझे? और वर्तमान पर्याय अशुद्ध है तो अशुद्ध पहचाना जाएगा। सिंपल, उसमें क्या बात है? क्या आपत्ति है? मैं वर्तमान में मुक्त हूं या संसारी हूं? संसारी हूं, कोई बात नहीं। अब अध्यात्म कहता है त्रिकाली का ध्रुव देखो, त्रिकाली का वर्तमान देखो। अगर त्रिकाली का वर्तमान देखें
तो मैं शुद्ध हूं। यानी ध्रुव भाव से ध्रुव को वर्तमान में देखूं, ध्रुव स्वभाव को वर्तमान में देखूं तो शुद्ध नजर आऊंगा। तो अब मैं अपने उत्पादवय स्वभाव को वर्तमान में देखूं तो संसारी नजर आऊंगा। मेरे पास तीन स्वभाव है ना। क्यों? कौन सा स्वभाव नहीं तजा मैंने, बोलो। और कौन सा स्वभाव तज दिया? ना मैंने अपना ध्रुव स्वभाव तजा, ना मैंने अपना उत्पाद स्वभाव तजा, ना मैंने अपना वैसव स्वभाव तजा। तीनों स्वभावों से संयुक्त हूं, गुण पर्याय युक्त हूं। ये मेरा स्वभाव है ना। अगर मैं मुझको ध्रुव स्वभाव से देखता हूं तो कैसा नजर आता हूं? शुद्ध नजर आता हूं। और मैं मुझको पर्याय स्वभाव से देखता हूं तो कैसा नजर आता हूं? कि जैसी वर्तमान पर्याय है वैसा नजर आता हूं। वर्तमान पर्याय अशुद्ध है तो अशुद्ध नजर आता हूं। वर्तमान पर्याय शुद्ध हो जाएगी तो शुद्ध नजर आऊंगा। समझ में बात नहीं समझ में? तो जो आपने कहा तीनों पर्यायों से पहचाना जाएगा, तो जब द्रव्य को तीनों पर्यायों से पहचानेंगे, मैंने तीनों काल की पर्याय से पहचानेंगे, तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड कहलाएगा। समझे? और जब द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से पहचानेंगे, ध्रुव दृष्टि से पहचानेंगे, तो त्रिकाली शुद्ध नजर आएगा। तीनों ही काल में शुद्ध नजर आएगा। माने अशुद्ध पर्यायों के काल में भी शुद्ध नजर आएगा और शुद्ध पर्यायों के काल में भी शुद्ध नजर आएगा। ठीक। तो पंडित डोडरमल जी ने वहां पर उसको ये बात याद दिलाई कि पर्याय को तू द्रव्य से अलग मानता है या पर्याय को द्रव्य के साथ मानता है। वो निश्चय भाषी से उनका ये सवाल है, ऐसा कहकर कि वह शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड है द्रव्य, तो वो उसको ये क्वेश्चन कर रहे हैं। वो व्यंग है, वो व्यंग है कि द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है। ये व्यंग है। क्या व्यंग है? कि भाई हमें ये तो बता कि तू द्रव्य बिना पर्याय का मानता है या पर्याय सहित का मानता है? किसे मानता है? यदि तू कहता है कि मैं द्रव्य को पर्याय सहित का मानता हूं पर पर्याय दृष्टि नहीं करता हूं, तो तेरा कहना सही है। लेकिन यदि तू पर्याय को द्रव्य में मानता ही नहीं है तो तू तो सांख्य मती है, क्योंकि जिन मत का तो ऐसा उपदेश नहीं है। अब निश्चयभाषी के उस प्रकरण को दोबारा पढ़कर देख लो आप। यदि तू द्रव्य में पर्याय को पर्याय सहित का द्रव्य मानता है तब तो कोई आपत्ति नहीं है, और गौण करता है पर्याय को, फिर तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन तू उस द्रव्य में पर्याय मानता ही नहीं है, होती ही नहीं है ऐसा मानता है, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली है। क्योंकि द्रव्य अपने पर्याय भाव को कभी तजता नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? वो अध्यात्म की खीर जो पचानी है ना, पचानी है नहीं पचानी है, तो तुम्हारा लिवर और तुम्हारा डाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तुम्हारा लिवर और डाइजेशन स्ट्रांग कर रहे हैं कपाल भाती करा के तुम्हारी, देखो सुनो। कपाल भाती इसलिए भैया, इसको समझने और समझाने में दोनों में सांस फूलता है क्या? जैसे वही वस्त्र है, विस्तार विशेष स्वरूप है, शुक्लत्व आदि गुणों से लक्षित होता है, पहचाना जाता है, आती पसंद। किंतु उनका उसका उस द्रव्य का उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है, गुण वाला है, इसलिए वह द्रव्य भी विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से लक्षित होता है। स्पष्ट लिख दिया ना, यानी गुणों से द्रव्य भी पहचाना जाता है, किंतु उनका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है। यानी कि द्रव्य अपने स्वरूप से अभेद भाव को प्राप्त भेदभाव को प्राप्त होता नहीं है। आगे, वह स्वरूप से ही वैसा है, और जैसे वही वस्त्र, अब गुणों के साथ तो स्वरूप भेद नहीं है, तो पर्यायों के साथ तो स्वरूप भेद है ना कि नहीं? जैसे वही वस्त्र आयात विशेष स्वरूप पर्यायवर्ती, अर्थात वर्तमान की पर्यायों को तो कहते हैं विशेष, वर्तमान के परिणमन को तो कहते हैं विशेष। किसी एक गुण की मुख्यता से चर्चा करें तो कहलाएगा विशेष, और समस्त गुणों की अपेक्षा से चर्चा करें तो सामान्य, समस्त पर्यायों की अपेक्षा से चर्चा करें तो सामान्य। क्योंकि यहाँ पे वर्ण सफेद गुण की अपेक्षा से, वर्ण गुण की अपेक्षा से चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर विशेष यानी कि विस्तार भी विशेष हो गया और आयात भी विशेष हो गई। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? क्योंकि हम एक गुण को स्पेसिफिकेशन के साथ लेकर चल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे सामान्य का विशेष हो गया। जैसे वही वस्त्र आयात विशेष स्वरूप पर्यायवर्ती, अर्थात अपने पर्याय स्थानीय वर्तमान पर्याय के साथ, वर्तमान स्थानीय पर्याय स्थानीय माने वर्तमान पर्याय, वर्तमान पर्याय
तंतुओं से लक्षित होता है, यानी पर्यायों से पहचाना जाता है, किंतु उसका उन तंतुओं के साथ कैसा स्वरूप भेद नहीं है? जैसा गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, ऐसा पर्यायों के साथ भी स्वरूप भेद नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में है? द्रव्य का गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, ये तुमने पढ़ लिया। आप नहीं बता रहे हो पर्याय के साथ स्वरूप भेद नहीं। भैया नहीं बता रहे, आचार्य तुमको नहीं बता रहे हैं, आचार्य और अमृतचंद्र देव बता रहे हैं, आचार्य जयसेन देव बता रहे हैं, अरे केवली साक्षात बता रहे हैं। उन्होंने कहा है ऐसा वस्तु का स्वरूप है। क्या कहा? स्वरूप भेद नहीं है, और वह स्वरूप से ही वैसा है। मैं स्वरूप से ही ज्ञान हूं, ये कैसे पहचान में आएगा, कैसे समझ में आएगा? मेरी पर्याय के साथ स्वरूप भेद नहीं होने के कारण ये ज्ञान पर्याय किसकी है? अरे ज्ञान पर्याय मेरी नहीं है, ये ज्ञान ही मैं हूं। पकड़ में ही बात? स्वरूप भेद नहीं है ना, स्वरूप भेद नहीं है, मैं हूं। गुण तो मैं हूं ही, द्रव्य भी मैं हूं, और पर्याय भी मैं हूं, ऐसा कह रहे हैं ये। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? मैं हूं, लेकिन पर्याय का तो वह हो जाएगा। चिंता मत कर, उसी काल में ध्रुव बना रहेगा। उसी काल में जिस समय कुंडल टूट रहा है और चेन बन रही है, तो कुंडल टूट रहा है या सोना टूट रहा है? बोलो। कुंडल टूट रहा है। सोना भी टूट रहा है। लेकिन स्वर्णत्व नहीं टूट रहा है। हाँ, पकड़ ये में? ये बात बात नहीं पकड़ में? मानव। टूटता हुआ सोना अपने स्वर्णत्व भाव को नहीं तोड़ रहा है। समझे नहीं समझे? और निर्मित होता हुई चेन अपने स्वर्णत्व भाव को नहीं छोड़ रही है, निर्मित हो रही है। स्वर्णत्व भाव के साथ ही चेन रूप परिणमित होता हुआ स्वर्ण अपने स्वर्णत्व भाव को नहीं छोड़ रहा है। ये द्रव्य पर्याय रूप परिणमित होता हुआ उत्पाद वय को प्राप्त होता हुआ अपने ध्रुवित्व भाव को नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। समझे या नहीं समझे? इसलिए ज्ञानियों को पर्याय का विवेक है। क्या विवेक है पर्याय का? कि मेरी नहीं है ऐसा कहकर निश्चिंत नहीं होते, मेरी है ऐसा जानकर उसे सुधारने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या कहा? आती है बात समझ में? नहीं आती है? मुनिराज दोष रूपी पर्यायों को मेरी नहीं है ऐसा जानकर निश्चिंत नहीं होते। आहा, ये दोष रूप परिणमित होती हुई पर्याय, इनका आधार मैं ही हूं ऐसा जानकर उस दोषमयी पर्याय के अभाव का पुरुषार्थ करते हैं। वो ज्ञानी का लक्षण है। और अपने को पर्याय मात्र मानते नहीं है। समझे या नहीं समझे? पकड़ में ही बात? उसी प्रकार वह द्रव्य भी, ये मूल आचार्य अमृतचंद्र देव की गाथा के शब्द हैं, किसी पंडित का रूपांतरण मात्र नहीं है। क्या लिखा है? उसी प्रकार वह द्रव्य भी क्या हुआ? आयात विशेष स्वरूप पर्यायों से लक्षित होता है, अर्थात पर्यायों से जाना जाता है। कैसा जाना जाता है? परंतु उस द्रव्य का उन पर्यायों के साथ स्वरूप भेद नहीं है। समझे? वह स्वरूप से ही वैसा है। कैसा है? पर्यायों वाला है, पर्याय स्वभाव वाला है, उत्पाद व स्वरूप वाला है, ध्रुव स्वरूप वाला है, स्वरूप भेद नहीं है। आती बस में? अब इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति गाथा में 95 नंबर की जो ये गाथा है, आचार्य जयसेन देव जब इस पर टीका करते हैं तो तात्पर्य वृत्ति में ये गाथा नंबर 105 हो जाती है। 105 नंबर की गाथा की टीका करते हैं। गाथा नंबर 95 तत्व प्रदीपिका और तात्पर्य वृत्ति में 105। अब आचार्य जयसेन देव, आचार्य कुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र देव ने हमसे क्या कहा है, उसका तात्पर्य क्या है वह समझाते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो हमसे, उनका उनका मंतव्य क्या है, वो थोड़ा और सरल करते हैं और कहते हैं कि सुनो भाई, अब द्रव्य के सत्ता आदि 3 लक्षणों को दिखलाते हैं और कहते हैं। कैसे सत्ता? द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य। ये तीनों सत्य मिलकर 3 सत्य है या एक सत्य है?
कि एक सत है। इस एक सत को एक सत भी कहते हैं और तीन सत भी कहते हैं। समझे नहीं समझे ये बात? एक है या तीन है? एक है। एक है स्वभाव से तीन है, तीन स्वभाव वाला एक। देखो, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं या बोलता हूं, कोई एक ही बात कह लो कि मैं देखता हूं, सुनता हूं, बोलता हूं, ऐसा तीन कार्य करते हुए मैं तीन नहीं एक हूं। क्या कहा? कि तीन काम करते हुए मैं तीन हूं या एक हूं? एक हूं, सिंपल। देखते समय सुनना और बोलने का क्या होता है? कुछ नहीं होता, सुनना भी जारी रहता है, बोलना भी जारी रहता है। अब जिस समय मैं तुमको देख रहा हूँ उस समय बोल नहीं रहा ना, और जिस समय बोल रहा हूँ उस समय सुन नहीं रहा, ऐसे ही है ना। इसमें हम घटा सकते हैं, स्वरूप भेद नहीं है मतलब ये तो इसमें। स्वरूप भेद नहीं है, वही तो उसी का तो उदाहरण दे रहे हैं। ठीक उसी है, का तो ठीक। उदाहरण दे रहे हैं कि तीन सत है, देखना भी सत है, सुनना भी सत है, बोलना भी सत है। ये तीनों सत, तीन सत है अलग अलग। देखना सुनना नहीं है, सुनना बोलना नहीं है ना। ऐसा होने पर भी ये एक ही सत है, यानी वो तीनों मैं ही हूं। देखने वाला कौन था जी? मैं था। तो सुनने वाला कौन था जी? मैं ही था। और बोल कौन रहा था जी? मैं ही बोल रहा था। अरे कमाल करते हो, तुम बोल रहे थे, सुन रहे थे या देख रहे थे जी? मैं तीनों कर रहा था। कुछ बात समझ में या नहीं आई? तीन सत हैं और एक ही के सत हैं। उस एक सत का नाम है पदार्थ। वो एक पदार्थ कैसा है? उत्पाद वय ध्रुव स्वभाव वाला है। उत्पाद ध्रुव वय स्वभाव वाला है। पकड़ में ये बात? गुणत्व और पर्यायत्व भाव वाला है, अर्थात संयुक्त भाव वाला है। द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व पर्यायत्व भाव वाला है। उत्पाद व ध्रुव संयुक्त है। वो कहते हैं, अब द्रव्य की सत्ता आदि तीन लक्षणों को दिखलाते हैं और कहते हैं तीन लक्षण है, सत्ता आदि तीन लक्षण। सत्ता लक्षण एक, गुण लक्षण दो, पर्याय लक्षण तीन। सत के तीन भेद, उत्पाद सत, वय सत, ध्रुव सत। दूसरा लक्षण गुण सत, और तीसरा लक्षण पर्याय सत। समझे नहीं समझे ये बात? समझाए थे ना? उत्पाद व ध्रुव, गुण, पर्याय और स्वभाव, ये छह स्वभाव इसके द्रव्य के समझाए जाएंगे। ये छह चीजें इस द्रव्य में समझाई जाएगी। देखो कैसे समझाते हैं। स्वभाव को नहीं छोड़ने वाले, अपने अपने भाव को नहीं छोड़ने वाले। तो मेरा कौन कौन सा स्वभाव है? ज्ञान मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा स्वभाव है ही। लेकिन गुणत्व भाव यह भी मेरा स्वभाव है, ध्रुवत्व स्वभाव ये भी मेरा स्वभाव है, और उत्पाद वय ये भी मेरा स्वभाव है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? उत्पाद वय के काल में मैं ध्रुव हूं या नहीं हूं? कि हूं। और ध्रुव के काल में उत्पाद वय है या नहीं है? कि है। और उत्पाद के काल में वय है या नहीं है? कि है। और वय के काल में उत्पाद है या नहीं? कि है। अरे भैया बड़ी खिचड़ी बना दी तुमने। उत्पाद है, वय है, ध्रुव है, क्या है? कि ऐसा ही है। क्या लिखा? ऐसा ही है। कैसा ही है? ऐसा ही है। समझे? देखो, दाल चावल और खिचड़ी, इन दोनों में क्या अंतर है? कि अंतर नहीं है और अंतर भी है। क्यों भैया? दो दाल चावल है वो खिचड़ी नहीं है, जो खिचड़ी है वो दाल चावल नहीं है। लेकिन दाल चावल ही खिचड़ी है और खिचड़ी दाल चावल है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? अंतर है और अंतर नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय तीन स्वभाव हैं। ऐसा होने पर भी तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। एक अपेक्षा से तीन स्वभाव हैं, एक अपेक्षा से एक ही है। वो कहते हैं, अब द्रव्य की सत्ता तीन लक्षणों को दिखलाते हैं, सो कहते हैं स्वभाव को नहीं छोड़ने वाले, अस्तित्व के साथ अभिन्न, भिन्न नहीं, अभिन्न, भिन्न नहीं। क्या भिन्न नहीं? उत्पाद वय तथा द्रव्य से सहित संयुक्त। समझ में ये बात नहीं समझी? स्वभाव को नहीं छोड़ने वाले। किस स्वभाव को नहीं छोड़ने वाले? वो जो अपने सत स्वभाव के साथ है, अस्तित्व स्वभाव के साथ है, अपने अस्तित्व से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, ऐसा वह उत्पाद वय तथा द्रव्य से सहित अर्थात संयुक्त और गुणवान व पर्याय सहित है।
गुण और पर्याय वाला है। पकड़ में ही बात। देखो यहाँ पे पर्याय और उत्पाद व्यय में क्या अंतर है, समझ में आ गया ना। एक है पर्याय और एक है पर्याय स्वभाव। उत्पाद वय स्वभाव, और उत्पाद वय स्वभाव में कैसा उत्पाद वय, मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय, अन्य अन्य पर्याय, क्षयोपशम पर्याय, उपशम पर्याय, छायिक पर्याय आदि आदि। और उत्पाद वय स्वभाव जैसे सिद्ध पर्याय, तो सिद्ध पर्याय में उत्पाद वय रूप फिर सिद्ध पर्याय, फिर उत्पाद वय रूप फिर सिद्ध पर्याय, फिर उत्पाद वय रूप फिर सिद्ध पर्याय। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। उत्पाद वय और सिद्ध पर्याय, उत्पाद वय और सिद्ध पर्याय, उत्पाद वय और सिद्ध पर्याय। तो एक पर्याय तो वो जो बदलने वाला परिणाम है, और एक उत्पाद वय स्वभाव जो कभी नहीं बदलने वाला परिणाम है। उत्पाद वय तो निरंतर होता रहेगा, भले ही जो का त्यो उत्पाद वय हो, परंतु वो उत्पाद वय स्वभाव नहीं छूटेगा। कोई ये कहे कि जब अगली पर्याय भी सिद्ध ही होनी है और अनंत काल तक सिद्ध होनी है, तो पर्याय नहीं है कह दो ना, क्या आपत्ति है तुम्हें? कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम वय रहित उत्पाद कह सकते हैं। लेकिन उत्पाद वय जो स्वभाव है उसका क्या करोगे? उत्पाद व्यय की सत्ता का क्या करोगे? क्योंकि जैसे ध्रुव सत्य है, गुण सत्य है, ऐसे उत्पाद व्यय भी तो सत्य है या नहीं है? समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? आप लोग घड़ी मत देखो, मैं देख रहा हूँ घड़ी, घबराना नहीं है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, इसका क्या करोगे बोलो? इसका अभाव कर दें क्या? है, स्वभाव का अभाव तो नहीं कर सकते, स्वभाव का अभाव तो नहीं कर सकते। हाँ, वैसी की वैसी ही पर्याय हो जाए, इसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो हो सकती है, हो सकती है। तुम पर्याय रहित कह दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उत्पाद व्यय रहित नहीं कहेंगे क्योंकि वो सत है। क्या कहा? अब सिद्धों की अन्य कोई पर्याय नहीं होगी, मान लिया, लेकिन उत्पाद व्यय रहित भी नहीं होंगे, ये भी मानो। बात समझ में आई, बात नहीं समझ में आई? है, ये विज्ञान है, शब्दों का खेल नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। समझे नहीं समझे? वाच्यवाचक संबंध है जिसे तुम शब्दों का खेल समझ रहे हो, इसका वस्तु के साथ वाच्यवाचक संबंध है। वैसी की वैसी पर्याय, वैसी की वैसी पर्याय, वैसी की वैसी पर्याय। अरे पर्याय कहते क्यों हो? मत मानो, उत्पाद व्यय तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, सत्य है। एक बात। और जब उत्पाद व्यय मानोगे तो पर्याय कहाँ जाएगी? क्योंकि उत्पाद व्यय होना ही पर्याय है। आ रही बात समझ? एक उत्पाद व्यय स्वभाव है और उत्पाद व्यय स्वभाव वाली वह पर्याय है। इसलिए उसके 6 लक्षण बनाए: स्वभाव, द्रव्य, गुण, पर्याय। गुण, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, गुण, पर्याय। स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, गुण, पर्याय, ऐसे 6 लक्षण बनाए। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ऐसा। चलो अब इसका जो विशेष आचार्य जयसेंद्र कहना चाहते हैं वो हम कल पढ़ेंगे, भी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो 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 नमो।